नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनिश के साथ। देखो बेटा, पिछले वीडियो में मैंने लगभग समावर्तक पढ़ाया था, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। अब बेटा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है बेटा। दो संख्या अनुपात 3:4 है तथा मासापा बेटा कितना मेरे पास 4 है, तो लासा ज्ञात करना है। दो नंबर्स हैं, इनका रेशियो कितना बेटा 3:4 है तथा उसका बेटा एचसीएफ कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। सपोज पहला नंबर बेटा और दूसरा नंबर, दोनों का रेशियो कितना दे रखा है 3 और 4 दे रखा है, ठीक है बेटा। और बेटा एचसीएफ मेरे पास कितना दे रखा है बेटा 4 दे रखा है, ठीक है। जब भी बेटा कोई भी नंबर तुम्हारे पास दिया हो, थोड़ा समझ लो बेटा, तो क्या करते हैं बेटा, जब इसका क्या कर, सपोज जैसे मैंने बेटा एक्स मान लिया और ये क्या हो गया बेटा 4x हो गया। पहला नंबर बेटा 3x हो गया और ये क्या हो गया बेटा 4x हो गया, ठीक है। जो तुम्हारे x है ये तुम्हारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है बेटा। यहाँ भी x से मल्टीपल किया बेटा, यहाँ भी मैंने x मल्टीपल किया है। जो x से मल्टीपल किया है बेटा वो क्या कहलाएगा मेरे पास बेटा, एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्या करेंगे बेटा, इसका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा मेरे पास कॉमन क्या चीज़ है, x कॉमन है। x इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा। अगर मेरे पास ये रेशियो दे रखा है और यहाँ बेटा ये, तो जब मैं यहाँ पे x से मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास ये क्या कहलाएगा बेटा, एचसीएफ कहलाएगा। समझ में आ गया बेटा सबके। तो देखो इस तरीके से कैसे करते हैं बेटा, देखो बेटा रेशियो कितना है मेरे पास 3:4। अभी तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, अगर यहाँ x से बेटा मल्टीपल कर दो, यहाँ भी x से बेटा इसे 3x मान लो, इसे 4x मान लो, तो x क्या कहलाता है बेटा, एचसीएफ कहलाता है। बेटा इन दोनों का एचसीएफ मेरे पास कितना हो गया 1 हो गया बेटा। एचसीएफ बराबर एचसीएफ बेटा, किससे डिवाइडेड हो जाएगा बेटा 4 से डिवाइडेड हो जाएगा। क्या निकालना है मुझे बेटा, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो सीधा मल्टीपल कर दो, 4 चौके 16 थी बेटा, कितना हो जाएगा 48। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा, एलसीएम हो गया, आंसर हो गया बेटा, ठीक है। देखो बेटा दो संख्या अनुपात 5:6 तथा बेटा उसका एचसीएफ कितना दे रखा है बेटा 8 है, तो हमें एलसीएम की गणना करनी है, ठीक है बेटा। नंबर कितने मेरे पास, 2 नंबर बेटा, फर्स्ट और बेटा सेकंड, ठीक है। इनका रेशियो कितना दे रखा है बेटा 5 और 6 दे रखा है, ठीक है। एचसीएफ मेरे पास कितना दे रखा है बेटा 8 दे रखा है, ठीक है। यहाँ बेटा मेरे पास एचसीएफ कितना हो गया 1 हो गया बेटा। एचसीएफ बराबर बेटा एचसीएफ, इससे बेटा क्या कर दो, कर दो। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था बेटा, एलसीएम निकालने क्या करते, तीनों का मल्टीपल मार दो बेटा। 8 पंजे 40 बेटा, इन तीनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा मेरे पास बेटा, 8 पंजे 40 का बेटा 0, 4 छंगे 24, कितना आंसर आ गया बेटा 2 से 40। यही बेटा मेरे पास क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। क्लियर है बेटा। बेटा दो संख्या अनुपात 3:5 है, उनका बेटा लासा कितना 75 है, तो मासा ज्ञात करना है, ठीक है। दो नंबर है बेटा, इनका रेशियो मेरे पास कितना दे रखा है बेटा 3:5 दे रखा है, ठीक है बेटा। उनका एलसीएम कितना दे रखा है बेटा मेरे पास 75। एलसीएम कितना है बेटा मेरे पास 75, तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, अरे दोनों नंबर किसी एक पाड़े से नहीं कटे, इनका दोनों का मल्टीपल कर दो बेटा। 3 पंजे 15 बेटा, एलसीएम बराबर कितना हो गया बेटा, एलसीएम हो गया 15 से बेटा कितनी बार खत्म हो जाएगा बेटा, 5 बार खत्म हो जाएगा बेटा। जो ये कट के आ जाएगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा बेटा 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। यदि ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते बेटा। पहला नंबर मेरे पास कितना हो जाएगा 5 थी बेटा 15 बेटा। दूसरा नंबर मेरे पास कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, ठीक है बेटा। दोनों संख्या किस पारे से कट जाएंगी, अरे 5 से तो कटेंगे। 5 थी 15 50 25 बेटा। क्या ये तीनों 5 किसी एक नंबर से कटेंगे, नहीं कटेंगे। तो बेटा इससे मेरे पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। या डायरेक्टली बेटा 15 पंजे 75, ये जो संख्या निकल के आई, क्या निकल के आई बेटा, एचसीएफ निकल के आई। तो एचसीएफ बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, ठीक है बेटा। दो संख्या अनुपात 5:6, उनका बेटा लासा कितना है 1 से 20 है, तो मासा ज्ञात करो बेटा। सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। दो नंबर दे रखे हैं, इनका रेशियो बेटा मेरे पास कितना है 5 और 6 है बेटा। कितना है बेटा 5 और 6 है, ठीक है। उनका लासा कितना दे रखा है मेरे पास 1 से 20 बेटा। लासा कितना है मेरे पास 1 2 0, ठीक है। यदि बेटा यहाँ मासा दिया हो तो यहाँ से बेटा मासा निकाल के रखेंगे बेटा। यहाँ लासा दे रखा है तो यहाँ से बेटा हम लासा निकाल के रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लासा कितना हो गया बेटा 5 छक्के 30 बेटा, 0 0 खत्म हो गया, 3 चौके 12। तो हमने क्या बताया था, जो ऊपर वो संख्या निकल के आती क्या कहलाती बेटा, एचसीएफ कहलाता है। तो बेटा एचसीएफ बेटा मेरे पास कितना निकल के आ गया बेटा 4 आ गया। यही बेटा मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। नहीं तो बेटा क्या है 4 पंजे 20 और 4 छंगे 24 बेटा, ये दोनों नंबर आ जाएंगे,
यहाँ से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा दो संख्या अनुपात 5:6, उनका बेटा लासा कितना 1 से 20 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। यहाँ से बेटा नंबर्स भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, दो संख्या अनुपात मेरे पास दे रखा है फर्स्ट और बेटा सेकंड, रेशियो कितना दे रखा है बेटा 5:6 दे रखा है। ठीक है बेटा, उनका बेटा एलसीएम कितना दे रखा है मेरे पास 1:0। बेटा मैंने बताया था अगर यहाँ पे एलसीएम दे रखा है तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, या एचसीएफ दे रखा है बेटा तो यहाँ एचसीएफ निकालेंगे, या बेटा सम दे रखा है तो यहाँ से सम निकालेंगे, डिफरेंस दे रखा है बेटा डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो बेटा एलसीएम मेरे पास कितना हो गया 1 से 20 हो गया। यहाँ बेटा एलसीएम मेरे पास कितना हो गया 30 हो गया। बेटा 0 0 कैंसिल आउट हो गया बेटा, 3 चौके 12। बेटा पहला नंबर कितना हो जाएगा 4 पंजे बेटा 20। बेटा दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 4 छंगे 24। बेटा 20 और 24 हो गया। 20 और 24 कौन सा ऑप्शन बेटा बी ऑप्शन। एक नंबर मेरे पास कैसा हो गया बेटा राइट हो गया। ठीक है, देखो बेटा दो संख्या अनुपात कितना दे रखा है 7:8 है, उनका बेटा मासा कितना दे रखा है 6। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है बेटा, दो नंबर है बेटा जिनका रेशियो मेरे पास कितना दे रखा है बेटा 7:8 दे रखा है। ठीक है बेटा, एचसीएफ मेरे पास कितना है 6 है। ठीक है बेटा, यहाँ एचसीएफ कितना है मेरे पास 6 है। बेटा यहाँ एचसीएफ कितना हो गया, दो नंबर किस संख्या से कट जाएंगे, अरे भैया 1 से ही तो कटेंगे। एचसीएफ इक्वल टू बेटा एचसीएफ हो गया। बेटा 1 छक्के 6, वैल्यू किसके निकालना है बेटा पहला नंबर निकालना है। तो बेटा फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा मेरे पास 42 हो गया बेटा। सेकंड नंबर बेटा मेरे पास कितना हो जाएगा 48। यही बेटा दोनों मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है बेटा 42 और 48 किसमें डी ऑप्शन में बेटा, यही मेरे पास क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। ठीक है, देखो बेटा दो पूर्ण संख्या अनुपात बेटा दे रखा है मेरे पास x अनुपात y तथा मासा कितना है बेटा z है। तो लासा ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेटा थोड़ा समझना। ठीक है, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है बेटा एलसीएम इंटू बेटा एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है पहली संख्या इंटू बेटा दूसरी संख्या। ठीक है बेटा, पहले इस क्वेश्चन को क्या करो बेटा, पहले इस क्वेश्चन को क्या कराएंगे थोड़ा बड़े रूप से कराएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ से नंबर निकालेंगे, संख्या को रेशियो दे रखा है। अगर यहाँ नंबर निकालें तो क्या पहला नंबर मेरे पास कितना हो जाएगा z इंटू एक्स हो जाएगा, दूसरा नंबर बेटा मेरे पास कितना हो जाएगा z इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा अब एलसीएम मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम बेटा मुझे क्या है निकालना है। ठीक है, एलसीएम इंटू बेटा एचसीएफ मुझे कितना दे रखा है बेटा z दे रखा है इक्वल टू बेटा पहला नंबर मेरे पास कितना हो जाएगा एक्स जेड हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा एक्स जेड इंटू बेटा देखो दूसरा नंबर मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा वाई जेड हो जाएगा। बेटा कितना हो जाएगा वाई जेड हो जाएगा। ठीक है बेटा जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेटा मेरे पास एलसीएम कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है बेटा, यही मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन को क्या बेटा ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, मेरे पास दो नंबर दे रखे थे, अब इस क्वेश्चन को बेटा ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, फर्स्ट नंबर बेटा सेकंड नंबर मेरे पास रेशियो कितना दे रखा है बेटा एक्स और वाई दे रखा है। बेटा मेरे पास एचसीएफ कितना दे रखा है जेड दे रखा है। बेटा ये एचसीएफ कितना हो जाएगा, अरे 1 हो जाएगा। 1 से बेटा कैंसिल आउट कर दो कितनी बार जेड। बेटा जेड का बेटा तीनों में मल्टीपल कर दो, अभी मैंने पिछले क्वेश्चनों में कराया था बेटा। इन तीनों का मल्टीपल करके क्या निकल के आ जाता है बेटा एलसीएम निकल के आ जाता है। बेटा इन तीनों का मल्टीपल कर दो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, यही बेटा मेरे पास क्या हो गया एलसीएम हो गया। बेटा यही मेरे पास क्या हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा डी ऑप्शन राइट है। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे सेकंड लोग अंदर। ठीक है, चलो देखो दो पूर्ण संख्याएं क्रम से 12,906 तथा बेटा 14,818 है, तो उनका मासा दे रखा है एचसीएफ कितना दे रखा है बेटा 478 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है बेटा एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बेटा लासा निकालना है। ठीक है, मेरे पास बेटा फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर बेटा लासा इंटू मासा। ठीक है बेटा, ये होता है। बेटा पहला नंबर मेरे पास कितना दे रखा है बेटा 12,906 दे रखा है। ठीक है, इंटू बेटा दूसरा नंबर मेरे पास कितना है बेटा 14,818 दे रखा है। बेटा मेरे पास मासा कितना है बेटा 478 और निकालना क्या है बेटा मुझे एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बेटा एलसीएम क्वेश्चन मार्क। अब बेटा बहुत सी महानात्मा क्या करेंगी, इससे बेटा क्या डिवाइडेशन करने में लग जाएंगे, फिर क्या करेंगे बेटा इसका मल्टीपल करेंगे। ठीक है, 10 मिनट क्वेश्चन खींच जाएगा। कितना समय लगेगा बेटा 10 मिनट लगेगा जाके, लेकिन ऐसा नहीं करना है।
क्योंकि तुम्हें पिछली वीडियो में डिजिट सम में भी पढ़ा चुके हैं, यूनिट डिजिट के बारे में बता चुके हैं बेटा, ठीक है, और डिजिटल सम के बारे में बता चुके हैं। वही अप्लाई करना है मुझे। देखो किस तरीके से अप्लाई करना है बेटा। यहाँ से बेटा क्या यूनिट डिजिट निकालते हैं, क्या निकालेंगे, केवल यूनिट डिजिट निकालेंगे, ठीक है, पक्का बेटा। यहाँ पे यूनिट डिजिट मेरे पास कितना है 6 इंटू बेटा 8 इक्वल टू मेरे पास क्या है 8 इंटू बेटा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो बेटा 8 में कितने का मल्टीपल हो रहा है, यहाँ पे कितने का 8 में कितने का मल्टीपल हो रहा है बेटा 6 का मल्टीपल हो रहा है। अब मैंने तुम्हें बताया था बेटा जब डिजिटल समय अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो रहा है बेटा मेरे पास 48 बनेगा, कितना बनेगा बेटा 48। अब देखो 8 में कितने का कौन सी संख्या का गुणा करेंगे 48 बन जाए बेटा। 8 में 3 गुणा करो, 8 से 24 बन रहा है बेटा। 8 में 9 का गुणा करो, 8 में 72 बन रहा है बेटा। 8 में 2 का गुणा करो कितना बनेगा, 8 2 16 बनेगा बेटा। 8 में बेटा 6 का गुणा करो कितना बन जाएगा, 8 छंगे 48। कौन सा आंसर सही हो गया मेरे पास बेटा, ये ऑप्शन राइट हो गया बेटा, ठीक है। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 4000 बेटा 86, यही मेरे पास आंसर हो गया बेटा। क्या सेकंडों के अंदर सॉल्व हुआ। हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसका मल्टीपल करते हैं, डिवाइडेशन करते, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो संख्याओं का बेटा एचसीएफ 96 है और बेटा एलसीएम कितना दे रखा है 1296 है। यदि इसमें से एक संख्या बेटा 8 से 64 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, लासा गुणा मासा, ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 12 से 96 गुणा बेटा कितना हो जाएगा 96 बराबर बेटा। पहली संख्या मेरे पास कितनी बेटा 8 से 64 है बेटा, दूसरी संख्या मुझे निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे बेटा, इससे डिवाइडेशन करेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्यों, मुझे क्या क्वेश्चन 5 सेकंड के अंदर अटेम्प्ट करना है। देखो बेटा इसका क्या निकालो, यूनिट डिजिट निकाल लो, ठीक है बेटा। इसका क्या निकालो, यूनिट डिजिट निकालो, पक्का समझ में आ गया बेटा। अब इन दोनों का मल्टीपल करो बेटा, 36 बेटा। इसका इकाई अंक कितना आ गया 6 बराबर बेटा। यहाँ पे इकाई अंक कितना है बेटा 4 इंटू बेटा क्वेश्चन मार्क। 4 में कितने का मल्टीपल कर दूं इकाई अंक 6 आ जाए बेटा, बस यही ऑप्शन देख लो। यहाँ पे इकाई अंक कितना है मेरे पास बेटा 2 है। 4 का बेटा 2 में मल्टीपल कर दो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 6 है बेटा। 4 पंजे 20 बेटा 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 है बेटा, ये होगा नहीं बेटा। 4 का बेटा 0 में कर दें क्या आ जाएगा 0, लेकिन यहाँ पे 6 बेटा होगा नहीं। 4 चौके 16, इकाई अंक कितना आ गया बेटा 6 आ गया, यही मेरे पास बेटा ऑप्शन हो गया राइट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। किस तरीके से किया मैंने, आपको मल्टीपल नहीं करना है, ठीक है। या तो डिजिटल सम अप्लाई कर दो, लेकिन डिजिटल सम यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या सेकंडों के अंदर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, केवल बेटा यूनिट डिजिट चेक करना है। क्या करना है बेटा, यूनिट डिजिट चेक करना है। कैसे बेटा, देखो बेटा यहाँ पे इकाई अंक कितना है 6, यहाँ भी कितना है बेटा 6, यहाँ पे कितना है 4 है। तो बेटा 36 इकाई अंक कितना आ गया 6 बराबर बेटा। अब 4 में कितने का मल्टीपल कर दो इकाई अंक 6 आ जाए बेटा, बस इसका यूनिट डिजिट के देखो 4 दूनी 8, ये होगा नहीं बेटा। 4 पंजे 20 0 होगा नहीं बेटा। 4 का गुणा 0 में करे 0, ये होगा नहीं बेटा। 4 चौक 16 इकाई अंक कितना आ जाएगा 6 बेटा, यही के मेरे पास क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा दो संख्याओं का एचसीएफ कितना बेटा 27 है और बेटा एलसीएम कितना है 2079 है। यह देख संख्या बेटा मेरे पास 189 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो बेटा। ये सेकंड के अंदर सॉल्व होगा। देखो कैसे बेटा, फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, एचसीएफ कितना दे रखा है बेटा 27 इंटू बेटा एलसीएम कितना है बेटा मेरे पास 2079 इक्वल टू बेटा देखो संख्या पहली संख्या कितनी रखी है बेटा 189 इंटू बेटा दूसरी संख्या मुझे निकालना है। अरे मासा गुणा लासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा बेटा दूसरी संख्या, ठीक है। अब देखो बेटा क्या देखते हैं, इसका यूनिट डिजिट देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, यूनिट डिजिट देखते हैं, ठीक है, पक्का बेटा। अब देखो 63 बेटा इकाई अंक कितना आ गया 3 बराबर बेटा। यहाँ पे कितना 9 इंटू बेटा क्वेश्चन मार्क। अब 9 का किसमें मल्टीपल कर दें, इकाई अंक बेटा 3 आ जाए, कर दो बेटा। यहाँ पे इकाई अंक कितना बेटा 4 है, 9 चौक 36 6 हो जाएगा बेटा, होगा नहीं बेटा। 9 9 81 1 हो जाएगा बेटा, होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 है बेटा। 9 छक्के 54 बेटा 4 हो जाएगा, होगा नहीं बेटा। 9 7 63 इकाई अंक कितना है बेटा यहाँ पे 3, यही बेटा मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है बेटा। चलो